और चलिए इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। रांची से खबर जहां पर सीएम हेमंत सोरेन आज दिल्ली जा सकते हैं। 24 मई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी नीति आयोग की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। झारखंड सरकार विकसित भारत 2047 के तहत रोड मैप पेश करेगी। सीएम हेमंत सोरेन झारखंड के कई एजेंडों पर अपनी बात भी रखेंगे। तो कई एजेंडे हैं जिन पर उनकी ओर से बात रखी जाएगी। सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, देखिए, सबसे पहले झारखंड की जो तस्वीर विकास के तौर पर पेश की जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ देखने को मिलेगा कल की बैठक में? देखिए, महत्वपूर्ण बैठक है। एक लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं नीति आयोग की बैठक हो रही है और खासकर झारखंड के मुख्यमंत्री इस बार काफी दिलचस्प वो दिखा रहे हैं बैठक को लेकर, क्योंकि आपने देखा कि कल जिस तरह से हमने मुख्यमंत्री से बात करी थी, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राज्य के ऐसे कई एजेंडे हैं, उन तमाम एजेंडों को लेकर प्रधानमंत्री के साथ वो मुखाबित होंगे। उसके बाद जो भी मुद्दे, उन मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे। आपने देखा कि उन्होंने साफ कहा कि झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास बाकी है, उन पैसों को तुरंत रिलीज करने की वो बातें करेंगे। तो ऐसे झारखंड के विकास से लेकर, झारखंड के एजेंडों को लेकर लगातार वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अवगत कराते रहे हैं। और कल की भी जो नीति आयोग की बैठक है, मुख्यमंत्री विभिन्न मुद्दों को लेकर, राज्य के विकास को लेकर वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। अपनी जो भी प्रेजेंटेशन है मुख्यमंत्री के द्वारा बनाए गए, उनके अधिकारियों के द्वारा बनाए गए, वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे और जो भी मांगे हैं, जो भी डिमांड है, वो बिल्कुल खुलकर प्रधानमंत्री से नीति आयोग की बैठक में वो बात करेंगे। बिल्कुल, नीति आयोग की कल ये बैठक रहने वाली है। इसके अलावा देखिए, दिल्ली का तो दौरा उनका रहेगा ही, हेमंत सोरेन का, और ऐसे में दौरे को लेकर अगर बात करूं तो क्या कुछ खास देखने को मिलेगा सूरज? देखिए, कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री से उनकी एक लंबे समय के बाद मुलाकात होगी और खासकर झारखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए जो भी एजेंडे हैं, उन तमाम एजेंडों को उनके अधिकारियों के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि हमारे देश के जो राज्यों के जो माई बाप होते हैं, वो केंद्र सरकार होता है, यानी केंद्र सरकार के अधीन ये राज्य आते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर कहीं राज्य का अगर विकास हो या फिर कोई एजेंडे से संबंधित कोई बातें हो, तो वो केंद्र सरकार उसे फुलफिल करती है, केंद्र सरकार लागू करती है, तब उस राज्य का विकास होता है। और जो भी केंद्रांश की जो राशियां होती है, वो केंद्र सरकार के तरफ से ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं का मुख्य जो मुद्दा है, खासकर झारखंड को लेकर मुख्यमंत्री और उनके जो पार्टी और उनके जो सरकार के जो लोग हैं, वो लगातार एक ही चीजें उठाते रहे कि जो झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार के पास बाकी है, उन राशियों को लगातार मांगने का वो काम किए हैं। और एक वजह है कि नीति आयोग की बैठक में संभवतः मुख्यमंत्री अपनी जो बकाया राशि है 1,36,000 करोड़ की, वो भी डिमांड करेंगे। बिल्कुल सूरज, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, दिल्ली दौरा उनका रहने वाला है। कल नीति आयोग की बैठक में तो शिरकत करेंगे, लेकिन कई और पहलुओं को लेकर भी उनका ये दिल्ली दौरा बेहद खास रहने वाला है। ऐसे में क्या बड़े नेताओं से भी उनकी मुलाकात होती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी।